याद कैसे करना है। तो 2 का नियम क्या बताए थे, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। मतलब आंख मूंद के लगा दीजिएगा, बोल दीजिएगा हाँ ये 2 से विभाजक नियम कहलाएगा, ये 2 से विभाजित तो हो रहा है। इकाई स्थान पर 3, 5, 7, 9 रहेगा तो कभी भी मत मारिएगा, 1 रहेगा तो नहीं मारिएगा, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 के विभाजक नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करना है, यदि वह उसके 3 के टेबल में आ रहा है तो मतलब वह 3 से विभाजित होगा। जितनी भी उस संख्या उसको एक एक करके उसको ऐड कर देना, ऐड करने के बाद देखना है 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 से भी 3 के टेबल में आएगा तो वो 3 से विभाजक नियम कहलाएगा। 4 का क्या बताए थे, 4 का ये बताए थे इकाई और दहाई अंक, यदि 4 से लगेगा तो 4 से विभाजक नियम कहलाएगा। तो उसके बाद कौन जी बताए 5 का, 5 का इकाई स्थान पे कौन जी होना चाहिए, 0 और 5 रहेगा तो पूरी संख्या जो भी संख्या है कितना बड़ा संख्या वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 का क्या बताए थे, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा तो मतलब वो 6 से भी विभाजित होगा। और उसके बाद कौन जी बताए 7 का, 7 का इकाई स्थान पर उठा के उसको 2 से गुना कर देना, बाकी जो शेष बच रहा है उसमें से घटा देना। ये तब तक करना है जब तक हमको ये चीज ना पता चल जाए कि। जय हिंद साथियों, आकाश एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग डिवीजन रूल सीखेंगे, जिसमें 2 से लेकर 20 तक के डिवीजन रूल सीखेंगे पूरा आसानी वेब से, और जितना आसानी से हो सकेगा हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी समझने की कोशिश करें। तो बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बोलता है डिवीजन रूल, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए डिवीजन रूल होता है क्या है, विभाज्यता के नियम कहलाता है क्या है। जब किसी भी संख्या में जब किसी संख्या के द्वारा किसी संख्या में भाग दिया जाता है, यदि वह संख्या पूरा पूरी कट जाता है तो वह उसका विभाज्यता के नियम कहलाता है। जैसे 2 का विभाज्यता के नियम क्या है, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह मतलब 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाज्यता के नियम कहलाएगा। क्योंकि हम कुछ अंक देख लेते हैं कैसे कि 2 से विभाज्यता के नियम ये कैसे हो जा सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है 246, 246 है तो इसमें हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 से काटेंगे तो दुक्का 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 123, मतलब पूरा पूरी ये 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 2 के विभाज्यता के नियम का होगा। मतलब ये 246 2 से विभाजित हो रहा है तो हो जा रहा है, तो ये 2 से विभाज्यता के नियम कहलाएगा। जैसे 135 है तो 135 हम बटा 2 करेंगे, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14.5 आ रहा है। मतलब ये 2 पूरा पूरी नहीं कटा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है यहाँ पे संख्या, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, आना जैसे कोई भी संख्या भाग के वो पूरा पूरी कट जाना चाहिए तब जाके वो विभाज्यता के नियम उसका कहलाएगा। तो ये पॉइंट में आ रहा है तो मतलब ये 2 का विभाज्यता के नियम नहीं होगा, ये हो जाएगा। फिर 908 है तो 908 बटे 2 करेंगे, ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 दूना 8, मतलब 154 पूरा पूरी कट रहा है, मतलब ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 2 से विभाज्यता के नियम कहलाएगा। अब इसी तरह 3 का विभाज्यता के नियम देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाज्यता के नियम कहलाता है। जो संख्या है उसका अंकों का कुल योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाज्यता के नियम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 372 दे रहेगा तो बराबर करेंगे इसको, 3 प्लस 7 प्लस 2, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दू 5, 5 7 12, 12 हो गया, तो मतलब ये 3 के टेबल से लग जाएगा, मतलब 3 से भाग करेंगे इसमें, 3 चौके 12, मतलब ये पूरा पूरी कट रहा है तो मतलब ये 3 से विभाज्यता के नियम कहलाएगा। देखिए कैसे 3 से विभाजित हो सकता है, तो 372 है तो बटे 3 करेंगे, आप 3 से काटिए इसको, 3 का 3, 3 दूना 6, अभी एक बचा यहाँ पे तो फिर 2 है तो 6 दूना 12, मतलब कट रहा है पूरा पूरी, मतलब ये 3 से विभाजित होगा। अब 624 है तो 624 को ऐसे करके देखते हैं, इसको जो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 4, तो जोड़िए कितना होगा, 6 दू 8, 8 4 12, मतलब 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, मतलब 3 से कटा है तो मतलब पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 624 बटा 3 कीजिए, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना 24 8 क्या, यहाँ पे 24 में डायरेक्ट लगाएंगे तो पहले
जीरो देना पड़ जाएगा। जीरो देंगे तो 8 या 24, मतलब पूरा पूरी कटा है, तो मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित होगा। इसी तरह बहुत सारे संख्या है, कितनों बड़ा संख्या रहेगा उसे मतलब नहीं। जैसे हम बता कैसे देखिए कि 3 से कैसे बड़ा 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 संख्या कैसे हम हल करेंगे। कंपटीशन लेवल में तो ये छोटा संख्या आएगा नहीं, आएगा तो बड़ा संख्या आएगा। बड़ा संख्या के लिए एक बार दिखा देते हैं हम आप लोग को। इतना बड़ा संख्या है तो ये कैसे पता चलेगा कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हमको कुछ करना है, इस सब संख्या क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ देना है। 5 + 6 + 3 + 4 प्लस 2 प्लस 4। अब अंकों को जोड़ देना है। 5 × 6 = 11, 11 × 3 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 2 = 20, 20 × 2 = 20, 4 = 24, 24 हो रहा है, मतलब ये 3 से कट रहा है, 8 या 24, मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। आप इसको एक बार लीजिए, 300 पूरा पूरी लग जाएगा ये संख्या। ये 3 का नियम कहलाता है। जो भी संख्या कितनों बड़ा संख्या आएगा, 3 से अधिक डिवाइडिंग रूल पूछ रहा है एग्जाम में, पूछेगा कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो आप कुछ नहीं करना, उस संख्या के टोटल संख्या को एक एक करके उठा के उसको जोड़ देना, आते जोड़ना है। और जोड़ने के बाद वो अधिक 3 के गुणज में आ रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा पूरा संख्या। इतना आसान रूल है। तो आप 4 का देख लेते हैं। 4 क्या कहता है, अंतिम दो अंकों 4 से विभाजित होने होना चाहिए, मतलब क्या, कितनों बड़ा संख्या आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ये अंतिम इकाई और दहाई संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजन नियम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5, 6, 8, 9। अब ये तो इकाई और दहाई संख्या लगना चाहिए, 4 से लग रहा है कि नहीं, 4 से काटो, 6 चौके 24, मतलब 6 मतलब में कट रहा है ये, 6 मतलब में कट रहा है, तो मतलब ये पूरा संख्या लग जाएगा। आप काटिए कैसे 4 से कटता है कि नहीं काटता पूरा संख्या, तो काटते हैं। 6 कहाँ 4, 8 हो गया, 4 दूना 8, एक बचा, 4 तिया 12, 4 कहाँ 4, पूरा पूरी कट गया। आप कितनों बड़ा संख्या ले लीजिए, कितनों बड़ा संख्या, उसका इकाई और दहाई अंक खाली 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। इकाई शुरू का इकाई और दहाई अंक लग जाएगा, तो मतलब पूरा संख्या लग जाता है। इकाई दहाई बुझने आता है ना, इकाई दहाई कैसे किया जाता है, जैसे 8, 9, 4, ये संख्या है, इसमें इकाई दहाई कैसे कहता है, ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे होता है। तो ये दोनों संख्या 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। ये दोनों संख्या हो गया तो बाकी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये नियम है। इकाई और दहाई संख्या लग जाना चाहिए। 4 का समझ गए, 3 का, 3 का क्या था, सभी संख्या की योग अरे 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित का नाम कहलाएगा। 4 का क्या था, 4 की इकाई और दहाई संख्या यदि 4 से लग रहा है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। 2 का क्या था, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से विभाजित होगा, पूर्णतः ऐसा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 5 का व्यवस्था नियम क्या लाता है। 5 का व्यवस्था नियम इतना आसान है, इतना इकाई स्थान पे सिर्फ हमको देखना है, वहां पे 5 या 0 रहना चाहिए, बस 5 से विभाजित हो जाएगा। कितनों बड़ा संख्या आप ले लीजिए वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है सब संख्या, पर ये संख्या नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे कौन सी है, 7 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित तो नहीं होने वाला। यहाँ पे 0 है तो मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 245/5 है, ठीक। तो आप 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ पे कितना होता है 4, 9 5 45, ठीक। 9 5 45 हो जाएगा आराम से, 45 मतलब 49 मतलब कट जाएगा ये आराम से। इकाई स्थान कितनों बड़ा संख्या आप कितनों भी ले लीजिए, ले लेते हम, देखिए 5 है, इकाई स्थान 5 है, 5 है, तो मतलब आप इसको 5 से भाग कीजिए, देखिए कट जाता है पूरा, पूरा पूरी कटेगा ये।
5 का 5, यहाँ कितना हो गया 48, 9 पचे 45, 3 बचा, 7 पचे 35, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, आधी 5 चौके 20, 4 बचा, फिर 9 पचे 45, 3 बचा, यहाँ पे फिर 3 तो 7 पचे 35, यहाँ कितना 4, 4 5 45, 9 पचे 45, मतलब पूरा पूरी कट रहा है अंक। मतलब ये इकाई स्थान पे बस 5 और 0 रहना चाहिए, 5 से व्यवस्था के नियम कहा जाएगा। पूरा इजी वे में पूरा बस याद रखना है 0 और 5, 5 व्यवस्था के नियम पे। कोई भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम आएगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। आप देखिए 7 का व्यवस्था के नियम, 7 का डिफिकल्ट है। 7 का व्यवस्था के नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या, कितना बड़ा संख्या है उसके इकाई स्थान वाला अंक उठा के उसको 2 से गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो 203 है, 203 है, तो इसमें कैसे जानेंगे हम 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो इकाई स्थान पे अंक है इसको उठा के उठा लेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 3 गुना 6, 3 6 हो गया। आप बाकी जो शेष बचा संख्या है इस बचा संख्या में से घटा देंगे। यहाँ पे कितना आया था 6 आया था, अब इसको घटाए कितना आ रहा है 14, 14 आ रहा है। ठीक, अब इसको 14 को 7 से भाग कीजिए, यदि लग गया 7 दूना 14, मतलब ये 2 से 7 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरी कट रहा है। 7 से कुछ और करना है, अंतिम संख्या को उठाना है, उसको 2 से गुना करना है, बाकी से घटा देना है। आप सोचे ये तो छोटका है, 2-3 अंक का है, मान लीजिए 5-6 अंक का दे दे तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ये बता रहे हैं ना, जैसे 5 जैसे ये 42 इतना बड़ा संख्या दे दिया, तो आप मानिए इसमें से कौन संख्या लगेगा कि नहीं लगेगा, 7 से कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसको करना क्या है, इकाई स्थान पर के क्या बोले, इकाई स्थान पर के लेना है, वहाँ उसको 2 से गुना करते हैं, तो इकाई स्थान पर लिए 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया 4। अब शेष बचा हमसे घटा दीजिए, 49, 63, 4 शेष बचा है, ये 2 नहीं लेना जो, क्योंकि 2 2 उस तरफ चल गया, इसमें से 4 घटा देंगे, ये जो आया तो गुना करके कितना हो गया 45, 63, 4 में से 4 जगह 0, 0 हो गया। अब फिर यहाँ पे 0 है तो मतलब ये 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो उतना होगा ना, 0 से लेकर के इसको 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया 0। अब शेष में से घटा देना है, 45, 63 माइनस 0, उतने हो जाएगा 45, 63 हो गया। अब फिर इसका इकाई स्थान वाला ले लेना, इस ये चीज तब तक करना है जब तक हमको लगेगा हाँ हम पता कर सकते हैं लगेगा कि नहीं, क्योंकि 2 अंक पे ले जाके छोड़ देना, तब आप ऑटोमेटिक पकड़ लीजिएगा ये लगेगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे 3 है, फिर 2 से लगा देंगे, क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब इसमें से घटा दीजिए 45 - 6, 456 - 6 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0 है तो 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए कितना बचा 45, मतलब ये 45 आ रहा है किसी टेबल में ना, 7 के टेबल में ना आ रहा, तो मतलब ये नहीं लगेगा। एक मिनट कहीं गलती हो गया लगता है, तो लग जाना 749, 63, 7 42 तो लग रहा है, 2 दूना 4 हुआ ठीक। अब इतना हमसे 4 से घटा दिए कितना हुआ 30, 45 0 0 कर दें, 3 9 6, ओ सॉरी सॉरी यार, यहाँ पे 9 था ना, 9 9 9 9, सॉरी सॉरी, अब कितना था 496 ठीक, यहाँ पे भी 496, तो कितना हो गया 490 हो गया। फिर ये 0 लेंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर काट के क्या हो जाएगा 490, 49 हो जाएगा यहाँ पे।
तो कितना होगा? 49 हो गया, मतलब ये 7 से लग रहा है, तो 7 से मतलब लग रहा है तो आराम से कट जाएगा, क्योंकि 49। यहाँ पे एक जगह मिस्टेक कर दिए, तो हम 9 की जगह 5 लिखने लगे थे, पर सवाल में 9 था, 9 की जगह 5 लिखने लगे थे, जिस कारण से गलती हो रहा था। तो एंड समझ में आ गया क्या हो, कितना बड़ा संख्या है, कितना बड़ा संख्या। आप उसको इसी तरह क्या करना है, बस उसको कुछ नहीं करना है, जो संख्या है उसको उठा के 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना करने के बाद क्या उसको फिर उसमें शेष संख्या में से घटा देना है। जैसे यहाँ पे 154 है, 154 है, 154 के लास्ट वाला संख्या को उठा लिए, उठा लिए, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 7, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। अब शेष संख्या ये हो, तो शेष संख्या जो था उसमें से 8 को घटा दीजिए, कितना होगा? 7। मतलब ये 7 से कट रहा है पूरा पूरी, मतलब ये 7, 7 का व्यवस्था नियम निकाला जाएगा। तो इसी तरह कितनों बड़ा संख्या रहेगा उसे मतलब ना है। जैसे यहाँ पे 245 है। आपको ये सवाल बार बार इतना क्यों समझा रहे, क्योंकि ये थोड़ा 7 का लेंदी सवाल है, क्योंकि जल्दी किसी को बनता नहीं। 7 का हो गया, ये तो 2, 4, 6 सबका तो आसानी से बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, पर साथ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। इस वजह से तो करना क्या है, तो इसके इकाई स्थान वाला उठा लिए, इसको 4 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। आप शेष संख्या में से घटा दीजिए, तो शेष संख्या में से घटा 245 वन माइनस 8, कितना हो जाएगा? तो एक हाथ से लिए 3, 4, 4, 2 हो गया। फिर इसके इकाई स्थान वाला उठा लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 6। अब शेष में से घटा दीजिए, तो 44 माइनस 6, कितना हो जाएगा? 238। अब फिर इसमें से इसका इकाई स्थान वाला उठा के 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटा दीजिए, 23 में से 16 गया, 23 में 16 जाएगा, कितना होगा? 7 होगा, मतलब 7, 7 से कट रहा है, मतलब पूरा मतलब ये 7 से व्यवस्था कुछ अंक करना है, इकाई स्थान वाला जो अंक रहेगा उसको उठा के 2 से गुना करना है, बाकी शेष से घटा देना है। ये तब तक करना है जब तक 2 अंक पे आके अटकेगा या 1 अंक पे, तब उसे पता लग जाएगा आप लोग को कि हाँ ये 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा। इस तरह से कर लेना। यहाँ पे एगो 6 का हम छोड़ दिए थे, जो नहीं लग रहा, बताया बताया अभी। 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 से लगेगा, जो संख्या 2 से लग रहा है, जैसे हो गया कौन सी 12, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो ये संख्या 6 से भी लगेगा। तो इसी तरह 234 है, तो इकाई स्थान पे कौन सी है? 4 है, तो ये 200 लग जाएगा, 2 से आराम से लग सकता है, 4 है तो। बाकी संख्या जोड़िए, कितना हो रहा? 2, 3, 5, 5, 4, 9, मतलब ये 3 से भी लग रहा है, मतलब ये संख्या 6 से भी लग जाएगा आराम से। 6 से भाग कर दिए, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या हो जाए, छतरी के 18, 18 हो गया, यहाँ कितना बजा? 5, 9 छाके 54, इतना मतलब कट रहा है, आराम से 6 से कट रहा है। 2 से लगेगा जो संख्या, और 3 से लगेगा, तो आराम से 2 के व्यवस्था के नियम पते हैं, 3 का व्यवस्था के नियम पते हैं, तो 6 से आराम से लग जाएगा, आंख मूंद के तब लगा दीजिए, वो कितना बड़ा संख्या है लग जाएगा, बस हो गया। उसके बाद 8 का नियम बता देते हैं। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि जो किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंक पर का सभी संख्या यदि 8 से लग रहा है तो 8 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक यदि 8 से लग जाएगा तो 8 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। कितना बड़ा संख्या रहेगा वो, 8 से विभाजित हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे 8 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 1016, 1016 है, तो यह कौन सी क्या बोले थे, 3 अंक लगना चाहिए 8 से, 8 से लग रहा है, 8 दूना 16 हो रहा है, तीनों में देखिए 8 दूना 16, आराम से आप इसमें भाग कीजिए 1016 में, 8 से लग रहा है कि नहीं, जांच के लिए कर सकते हैं हम लोग, आराम से 8 से लगा दें, तो 8 दून 8 का 8, यहाँ कितना 2 बचा, 1 का बचा, 8 दूना 16, यहाँ पे कितना बचा? 16 हो गया, 21 है, मतलब 5, 8 7 56, आराम से 27 में तुम कट रहा है, मतलब ये 8 से भी आता है।
कितनों बड़ा संख्या, आप कितनों बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, उसकी इकाई दहाई सैकड़ा, भले स्थान पर के ये 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें लगाइए 8 से भागा कीजिए, यदि वह संख्या 8 से लग रहा है तो वह संख्या पूरा पूरी 8 से विभाजित होगा ही होगा, पूरा एक्सेप्ट। एगो आप लोग बना के देख लीजिएगा। ये संख्या आप लोग एक बार टेस्ट कर लीजिएगा तो देखिए 8 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 से आराम से लग जाएगा, क्योंकि इकाई दायरा बोले हैं तो 8 या 24, 0 8 का 8, आराम से लग जाएगा, लगा के देख लीजिएगा एक बार। आप चलिए चलते हैं 9 के टेबल पे। 9 का टेबल एकदम उसी तरह बेस्ट है, जैसे 3 का टेबल होता है ना कि अंकों को जोड़ना है, तो वह यदि अंक को जोड़ के यदि वह 3 के टेबल से लगे भाग होगा, या 3 के गुणज में आ रहा है तो मतलब वह 3 से विभाजित तय होगा। तो उसी तरह ने क्या है, अंकों के यो यदि 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित नियम कहलाएगा। उसी तरह जोड़ना है, ये भी 9 के टेबल में आएगा तो मतलब 9 से विभाजित नियम कहला जाएगा। जैसे 729 है, 729 है तो ये इसको जोड़िए कितना हो रहा है, 7 + 2 + 9, तो कितना होगा, 7 × 2 = 9, 9 × 9 = 18, मतलब ये टेबल मार 9 के टेबल में 2 मरतबा कट रहा है, मतलब ये 7 से कट जाएगा आराम से, 9 आती सॉरी 9 से कट जाएगा, अतः 8×9 = 72, 8 का 8 आराम से लग जाएगा। इसी तरह ये है, कितना है, 846, 9 से लगाइए, इसको जोड़िए, 8×4 = 12, 12×6 = 18, आराम से लग जाएगा। 72, 9×9 = 81, 9×9 = 81, 3 बचा और 9×4 = 36, आराम से लग गया। अभी कितना है, 563, इसको जोड़िए पहले, 5 + 6 + 3 कितना, 11×3 = 14, 14 हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये 9 के गुणज में नहीं आ रहा था, ये संख्या नहीं लगेगा, ये संख्या लग जाएगा, ये संख्या लगेगा आराम से। बस एग्जाम में जैसे आएगा ये चीज करना है, उसको जोड़ना है, 9 के टेबल से बोलेगा तो 9 को जोड़ना है, बस उसको आराम से कर दीजिएगा, जोड़ कर टेबल में आएगा तो लगेगा, तब लिख आंख मूंद के लिख दीजिए, हाँ लगेगा, बस हो गया। अब 10 का नियम, 10 का एकदम होला नियम है, एकदम पूरा अंकों में जीरो, अंतिम अंक जो संख्या रहेगा ना उसके अंतिम में जीरो रहना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, कितनों संख्या है, इसके इकाई स्थान पे जीरो है तो मतलब 10 से लग जाएगा आराम से, आराम से, क्योंकि ये संख्या 10 से कट सकता है, 10 से 10 से कट रहा है तो कितना बच गया, ये संख्या लग जाएगा 10 से, ये संख्या लग जाएगा 10 से, ये संख्या नहीं लगेगा 10 से, इकाई स्थान पे बस जीरो होना चाहिए, आंख मुन के लग जाएगा। चलिए आप घंटा 11 के टेबल पे आ जाते हैं। 11 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है, 11 से व्यवस्था का नियम कहता है कि सम संख्या वाले स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है, सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले। तो यहाँ पे कौन सी है, 121 ले लीजिए, इसमें सम स्थान कौन सा हो गया, तो सम देखिए सम स्थान कौन सी होता है, सम स्थान स्थान होता है सम स्थान होता है 2 4 6 8, सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो। विषम स्थान, विषम स्थान क्या होता है, 1 3 5 7, ठीक, इसे टोटल होता है। तो ये हो गया विषम स्थान, सम स्थान समझ में आ गया। विषम संख्या कौन सी होता है, 1 3 5 7, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, विषम स्थान। तो उसी तरह ये है, सम स्थान वाला को जोड़ना है, सम स्थान वाला जोड़े तो विषम स्थान वाला जोड़ लेते पहले, एक एक कितना हो गया, 2, और सम स्थान वाला कौन सी कितना है, 2 है, 2 है। अब ये दोनों क्या बोलता है, वैकल्पिक अंकों को योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तो ये दोनों को क्या करना है, घटाना है, सम स्थान और विषम स्थान वाले को घटाएंगे। यदि ये 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 11 के गुणज में आएगा, या 11 आएगा तो मतलब वो 11 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है तो मतलब ये लग जाएगा, कैसे देखिए, 121 है ना, 11 से लगाइए, 11 का 11, फिर 11 का 11, 11 में तुम कर जाएगा आराम से,
अब देखिए ये कितना है, 462। तो इसको अथी देखिए, सम स्थान और विषम स्थान वाला, विषम स्थान वाला ये 4 हुआ, 2 हुआ, कितना हो गया, 6। और यहाँ पे क्या है, 6। तो 6 में 6 गया, कितना हो गया, 0। 0 हो गया, तो यदि 0 आ रहा है तो मतलब ये 11 से लग जाएगा, तो देखिए कैसे लगेगा। तो एक 462 बटे 11, तो 11 चौके 44, फिर 2 बचा, 11 दूना 22, कट गया आराम से। अब इसमें देखिए सम स्थान और विषम स्थान को जोड़िए, तो कितना होगा, सम स्थान पे कौन, सम स्थान पे 3, 4 माइनस 4, क्योंकि 3 1 4, 3 1 4, तो कितना हो गया, 0। अब 11 से लगाइए, 11 आराम से लग जाएगा। जैसे देखिए आप वो सम स्थान और विषम स्थान को जोड़िए, दोनों को घटाइए, यदि 11 के गुना में आ रहा है या 0 आ रहा है, तो 11 से विभाजक नियम कहा जाएगा। इजी पे बस इतना याद रखना है। अंतिम आप लोग को एकदम से रिवाइज करा देंगे कि किस तरह से होगा। आप देख लीजिए, 13 का विभाजक नियम, यहाँ पे 12 का विभाजक नियम क्या कहता है, यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो वह 12 से विभाजक नियम कहलाएगा। आराम से 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 है बराबर दे देंगे 3 गुना 4 लिख सकते हैं। मतलब जो संख्या 3 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होना चाहिए, संख्या से विभाजित हो जाएगा आराम से आंख मूंद के। जैसे देख लीजिए 36, 36 आपको 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 से कैसे, 3 6 9, ये तो 3 से लग रहा है, 4 से लग ही जाएगा, 9 चौकी 30, क्योंकि इकाई और दहाई संख्या 4 से लगना चाहिए। ये तो ये लग रहा है 4 से, मतलब ये 12 से भी लग जाए, तो बात क्या, 36 आराम से। कुछ करना नहीं है, जो संख्या 3 देखना है, 3 से लग रहा है और 4 से लग रहा है, ये दोनों ट्रिक तो आराम से बताइए है, तो वह संख्या 12 से लग जाएगा आराम से। 144 है, 144 है, तो देखिए कितना होगा, 4 4 8 1 9, तो 3 से लग गया, 4 से लग रहा है, ये लग रहा है 4 से, मतलब ये 12 से लग रहा है, बराबर है 144 होता है, बराबर है 144 होता है। जैसे अब 396 है, 396, अब देखिए कैसे 12 से विभाजित होगा या ना होगा, तो जोड़िए इसको, कितना होता है, 9 9 18, तो लग गया, 96 लग रहा है 4 से, 4 का 4, 6 चौकी 16, 4 दूना 8, 6 चौकी 16, हाँ आराम से लग जाएगा, ये भी संख्या 12 से लगाइए, बढ़तिया 36, बढ़तिया 36 आराम से। अंगमन का आपके कितना है, 250 बटे 12 है, तो 12 से इसको कैसे लगेगा, तो लगेगा नहीं, 5 2 7 होता है, ये 3 से नहीं लगा, ये 4 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 25 होता है, 4 से नहीं लगता है, तो ये 12 से नहीं लगेगा, देख लीजिए। 12 दूना 24, कितना बचा, 10, 10 में तो लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा ये आराम से, तो इस तरह से कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 12 96 ऐसे कुछ कुछ करके पॉइंट में आएगा, तो ये संख्या 12 से नहीं लगेगा, मतलब ये संख्या क्या हुआ, ये संख्या 12 से नहीं लगेगा, बाकी ये संख्या और ये संख्या 12 से लग जाएगा। कितना बड़ा संख्या है, क्या करना है, करना कुछ नहीं, जो 3 से हो रहा है 4 से लगेगा तो वो 12 से लग जाएगा आराम से। अब देखिए यहाँ पे 13 का कुछ नियम बता देते हैं। 13 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़े, यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो तो मूल्य संख्या भी 13 से विभाजित होगा। इसका कहना यह है कि कोई भी संख्या कितना बड़ा संख्या है, उसका अंतिम वाला संख्या लीजिए, इकाई स्थान वाला, उसको 4 से गुना करिए, 4 से गुना करने के बाद क्या होता है, वो उसको ऐड कर दीजिए शेष बचा संख्या में। जैसे ये 7 के वाला हम कर रहे थे, इकाई स्थान वाला ले रहे थे, उसको 2 से गुना करके बाकी माइनस कर देते थे शेष बचा में, इसमें वो माइनस नहीं करना है, इसमें 4 से गुना करना है और प्लस कर देना। तो यहाँ पे कितना है, 200, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इसको शेष संख्या 6 की 24, 24 मतलब 52 आ रहा है, तो 52 तो 13 से विभाजित हो जाता है, तो 52, 52 होता है, तो मतलब ये 13 से लग रहा है, इस तरह कौन सी है, 169 है,
169 है। ठीक, इसकी इकाई स्थान वाला ले लीजिए। 9 गुना 4 कितना, 9 चौके 36। आप 36 है तो फिर बोलिएगा 100, और यहाँ पे ये तो 16 हो गया। ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में बड़ा हो गया। ये संख्या से वो संख्या बड़ा, कुछ नहीं करना है हमको, माइनस प्लस इसमें नहीं देखना है, हमको माइनस करना है पर्सनली। तो बड़ा संख्या वो हो गया 36 ले लेंगे, इधर से माइनस ले लेंगे। माइनस कितना हो गया 16, कितना हो जाएगा ये टोटल, तो 20 हो जाएगा। मतलब ये 13 से नहीं लगेगा। आप 13 से लगा के देख लीजिए, नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा ये। 13 कौन आता है 169, लगा के देख लीजिए, कहीं लग जाए तो। कहीं भी नहीं लगेगा, इतना लग ही नहीं पाएगा किसी बाल में। सॉरी सॉरी, हमसे गलती हो गया। यहाँ पे बोले थे 13 घटाना नहीं है, इसमें 4 से गुना करने वाला घटाना नहीं, इसमें बल्कि जोड़ना है। क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 का हासिल 1, 3 1 4 1 5, मतलब 52 आ रहा है। तो 52 आ रहा है तो मतलब ये 13 से लग जाएगा आराम से। 13 से लग जाएगा तो देखिए वो 169 में कितना मतलब लग रहा है, 13 से। 13 का 13, 13 39, मतलब 13 मतलब लग जाएगा 169। इसमें करना क्या है, 4 से गुना करना है, उसको गुना करके ऐड कर देना, बस इतना करना। हमसे गलती हो गया था कि उसमें हम माइनस करने लगे, तो इसमें हम दिमाग ही ठनक गया, ये क्या हो रहा है। कोई भी संख्या रहे, जैसे 243 है, 243 की इकाई स्थान वाला ले लेंगे, 7 गुना 4 कितना हो गया 28, 28 हो गया। 28 को क्या करना है, 24 प्लस कर देंगे 28, 4 दूना 8 4 12 के 2, यहाँ से 1 4 4 दो 2 4 4 1 5, मतलब 52 से लग रहा है। ये भी संख्या 13 से लग जाएगा, तो 13 से लगा के देखिए कितना है, 47, 13, 13 का 13 कितना हो गया, 13 इधर 6 4, 13 का 13 7 4 11 11 7, 117, मतलब 9 मरतबे में आराम से कट जाएगा। उसको भाग कर के देख लीजिए आप कितना मतलब लग रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, 213 से भाग करिए, 247 में भाग करिए, एक मरतबा लगा है 13, कितना बचा, 11 7, या 9 दे देंगे तो कितना, 127, 117 हो जाता है, कट जाता है, मतलब पूरा पूरी कट रहा है, तो मतलब 23 भी आ जाए। इस तरह कितना बड़ा संख्या रहेगा, उसका इकाई स्थान ये तब तक करना है, तब तक करना है जब तक वो 2 अंक पे ना आ जाए। इससे बड़ा भी संख्या हो सकता है। तो आप लोग को हम एगो बड़ा संख्या दिखा देते हैं, कैसे करके। जैसे हम 4 अंक का एगो कोई संख्या ले लेते हैं, 5616, ठीक, ये संख्या ले लिए, 5616 ले लिए, ठीक। ये पूछेगा कि 13 से विभाजित है या नहीं, इसके इकाई स्थान पे इकाई स्थान वाला ले लेंगे, ले लिए, इसको 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 6 के 24। अब शेष संख्या में जोड़ देंगे, 561 प्लस 24 कितना हो गया, 5 4 1 5 2 2 6 8 5, ठीक। अब फिर इसमें क्या करना है, इकाई स्थान वाला ले लेंगे, 4 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 20, 20 हो गया। तो 20 हो गया, तो अब 58, 58 प्लस 20 कर देना। 20 जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, 78 हो गया, तो मतलब ये 13 से विभाजित हो रहा है, 13 के 78, मतलब 13 से लग रहा है, तो मतलब वो संख्या लग जाएगा आराम से। इस तरह कितना बड़ा संख्या रहेगा, उसका इकाई स्थान लेना है, 4 से गुना कर देना, उसको प्लस कर देना और भाग करना है, जब तब तक करना है जब तक ये 2 अंक पे आके ना छूटेगा। क्योंकि 2 अंक पे आएगा तो हमको पता चल जाएगा 13 से लग रहा है, क्योंकि 13 का आपको तो हमको सब विश्वास है कि आप लोग को टेबल तो आता ही होगा जरूर, इसमें क्या गुंजाइश है। तो आप बस टेबल याद है तो कुछ भी बन सकता है। अब 14 का क्या नियम कहता है, 14 का नियम कहता है कि यदि संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित हो तो वह 14 से विभाजित होगा। 2 और 7, 2 और 7 से विभाजित, तो देख लीजिए कैसे, 58 98 है, 98 तो 2 से तो ये लग रहा है इकाई स्थान पे क्या है, 8 है, इकाई स्थान पे 8 रहेगा तो 2 से लगेगा, 2 से कम 0 4 6 8 रहेगा, तो आराम से लग सकता है।
तो 200 लग गया। अब ये क्या बोला है, 7 से भी लगना चाहिए, 7 से लग रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं तो 7 कहाँ 7, एक को 2 बचा, 7 चौके 28, मतलब आ रहा है, मतलब ये 14 से भी लग जाए, 14 14 7 98 हो रहा है तो आराम से लग जाएगा ये 14 से। दूसरी तरफ कौन सी है, 196, क्या बोल रहा है ये, 7 से भी लगना चाहिए, 200 तो लग रहा है, अब 7 से लग रहा है कि नहीं, 7 से एक बार भाग करके देख लेते हैं। 7 से भाग कर, 7 का तो नियम बता रखे हैं, तो अंतिम वाला संख्या को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 12, 12 हो गया, तो बाकी शेष संख्या हमसे घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 7 हो गया, मतलब ये लगेगा 196, देखिए 14 से लग जाएगा आराम से, 14 14 196 आराम से लग जाता है। अब 145 है यहाँ पे, 145 है, तो ये तो सरासर देख रहा है कि नहीं लगेगा, क्योंकि का स्थान में 5 है, 2 से लगभग नहीं करेगा, तो मतलब ये, मतलब नहीं लगेगा, ये लग जाएगा भाई, ये लग जाएगा 196 लग जाएगा, ये लगेगा और ये लगेगा। इसी तरह देख लेना है कितना बड़ा संख्या आएगा वो क्या स्थान पे रहेगा, तो 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से लग जाएगा। उसके बाद 7 से जो नियम बताए थे कि इकाई स्थान वाला लेना उसको 2 से गुना करना है, अब बाकी शेष संख्या हमसे घटा देना है, उसको तब तक करना है जब तक कि वो छोटा ना हो जाए, और दो अंक पे हमको पता ना चल जाए कि ये 7 से लग रहा है या नहीं लग रहा है, तब तक करना है, ये चीज तो कर लेना आराम से। अब इसी तरह क्या है, तो यहाँ पे 15 से भी हस्ताक्षर नियम क्या होता है, 15 का टेबल कैसे लिख सकते हैं हम, 15 के टेबल को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना 5, मतलब क्या 3 के टेबल से भी लगना चाहिए और 5 के टेबल से भी लग जाएगा, तो मतलब वो 15 के टेबल से लग जाएगा आराम से। 135 है, 135 है, तो यह क्या करना है, 5 तो लग रहा है भाई, इकाई स्थान पर 5 आया तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि ये 5 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा तो 5 से छोड़ दीजिए, अब 3 को देखना है, तो 1 3 4 4 1 4 5 9, मतलब ये 3 से भी लग रहा है, तो 3 से और 5 से लग गया, तो मतलब 15 से भी लग जाएगा, तो आप देख लीजिए 15 से लग रहा है कि नहीं, 15, 15 नमा 135, आंख मूंद के, कितनों बड़ा संख्या, इकाई स्थान पे 5 रहेगा तो 5 से लग रहा है, अब 3 से देखना है, वो 3 को तो ऐड करना बता ही दिए कि सब संख्या को जोड़ना है, और उसमें भाग देने पर वो 3 से पूरा पूरी कट रहा है, तो मतलब पूरा संख्या 3 से लगेगा, यदि ये 3 और 5 दोनों से लग जाए तो 15 से भी लग जाएगा आराम से, आंख मूंद के कितनों बड़ा संख्या ले लेके अपना इतना तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे, बता दिया हम। अब देखिए 16 से क्या बोला है, अधिक किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो पूरी तरह 16 से विभाजक नियम कहलाएगा। ये 16 से विभाजक नियम क्या, 4 से विभाजक नियम क्या बताए थे, इकाई और दहाई अंक लगना चाहिए 4 से, तो बाकी सब संख्या 4 से लग जाएगा। आठ से क्या बताए, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 संख्या तक का यदि 8 से लग रहा है तो कितना बड़ा संख्या, लाख करोड़ कुछ भी है तो वह संख्या लग जाएगा। उसके बाद अब 16 से क्या बोला है, 16 के विभाजक नियम बोल रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब हजार 4 अंक यदि लग रहा है 16 से, मतलब कितना बड़ा संख्या है वो 4 से लग जाएगा, तो आपको कितना बड़ा संख्या लेना है, बड़ा संख्या लेकर को यदि जैसे यहाँ पे ये है 2016, तो इसको क्या करना है, 16 से विभाजित करना है, तो 16 का 16, 16 का 16 4 बचा है यहाँ पे, तो 4 1 है, तो 16 दूना 32, 32 हो गया, कितना बचा 9 96, तो 16 छाके 96 कट रहा आराम से कट जाएगा, 3 अंक को भाग करना, उसको भाग करने के बाद यदि कट रहा होगा तो आराम से कट जाएगा, ये तो संख्या लग गया। 16 से आप इसमें भाग करिए तो क्या होता है, 16 से भाग करने पे कितना 1456, कितना लग जाएगा, 156 है, 145 है, तो 16 44, कट कुट के एक बचा 6 बचा, 16 का 16 कट कुट के यो यो संख्या लग गया, मतलब 4 संख्या तक ऐड करना, उसके बाद कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, वो लग जाएगा। अब क्या 1234 भागा दीजिए 16 से, 16 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 8 128 हो जाता है, तो ये नहीं लगेगा, 16 7
72 से 16 72 से ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा 12 8 3 11 11 कितना ये 8 3 11 11 14 होगा। ये संख्या नहीं लगेगा शायद ना। एक मिनट देख लेते हैं क्या होता है। कितना है 16 से भाग करना है ठीक। 1234 तो 1234 में क्या करना है यदि 16 के 16 72 16 17 72 ठीक। कितना एक एक कट्टो 4 नहीं मतलब ये संख्या नहीं लगेगा। ये संख्या इसके पीछे हम कुछ भी दे देंगे तो नहीं लगेगा। उस संख्या के पीछे कुछ भी दे देंगे, कुछ भी संख्या दे देंगे तो 16 से भाग लग जाएगा आराम से। आंख मूंद के भाग लगा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे एगो कुंजी ले लिए थे हम 8 9 2 6 0 1 6 बोले थे। ये 16 से लगेगा कि नहीं लगेगा क्या बोले थे 4 अंक लग गया तो पूरा लग जाएगा, लग जाना चाहिए नियम के हिसाब से। तो हम चलिए चेक करते हैं कि लगता है कि नहीं लगता है। यहाँ पे 16 से भाग करिए 16 का तो क्या होगा 16 पंचे 80 कट के कितना बचा 9 अभी 2 हो गया। फिर क्या होगा 16 पंचे 80 कितना 2 1 1 12। आप इसको उतारिए तो क्या हुआ 16 16 16 तक 72 से कितना हो गया कट्टो करके 8 आ जाएगा ठीक। 8 आ गया तो 0 उतर गया था। अब 1 उतारिए 16 पंचे 80 कट कुट के कितना 1 बचा। अभी कौन सी 6 उतरा 16 का छोड़ लो। मतलब ये नियम सही है। क्यों कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब अंक आदि लग रहा है 4 से तो 4 से 72 तक नियम 16 से 72 तक नियम निकाला जाएगा आराम से। अब क्या है 17 से 72 तक नियम कहता 17 में लफड़ा हो जाता है कि 17 में बोला है जैसे 7 का उसका इकाई स्थान 2 से गुना कर देते हैं बाकी शेष संख्या में घटा देते थे। अब 17 में क्या करता है कि 17 के इकाई स्थान वाला अंक लेना है उसको 5 से गुना करके शेष संख्या में से घटा देना है। यदि वो 17 से विभाजित हो जाएगा 17 से 72 तक नियम कहलाएगा। जैसे 289 है ठीक। इसको क्या बोला है 5 से गुना करने के लिए 5 से गुना करके बाकी शेष संख्या से घटा देंगे तो 28 माइनस इसको 5 से गुना कर दीजिए आप 28 माइनस 9 5 45 कितना हो जाएगा। उल्टो पुल्टो कर सकते हैं कोई देखिए माइनस में आए प्लस में आए उससे मतलब नहीं हमको घटाना है कि मतलब देखना अंक कितना आ रहा है। माइनस में आए प्लस में उससे मतलब नहीं हमको कट जाना चाहिए। तो 45 माइनस 28 करिए तो कितना हो जाएगा। एक हासिल लिए 15 15 से 7 ठीक। अभी आपके 3 बजा 3 में से 2 गया 1 मतलब 17 से लग रहा है। मतलब ये 17 से 72 तक नियम कहा जाएगा आराम से। इसी तरह देखना है ये तब तक करना है तब तक करना है कि 17 से यहाँ पे पता नहीं चलेगी। वैसे जैसे 7 में कर रहे थे वो 13 में कर रहे थे 13 में क्या कर देते 4 से गुना करके उसको प्लस कर देते थे। 17 में 5 से गुना करके उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद यदि वो आ जाएगा लग जाएगा तो फिर वो 17 से 72 तक निकाला जाएगा आराम से। कितना बड़ा संख्या ले लीजिए आप 17 से 72 तक निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप कितना अब इसको 17 से एक बार देख लेते हैं क्या 5 से गुना करना है बाकी से घटा देना है। 35 35 शेष में से घटा दीजिए आप 698 माइनस 35 है ना क्या हो जाए 3 6 6 और फिर वो उसी तरह इसमें करना है 3 गुना घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1 उसके बाद 5 मतलब ये 17 से कट रहा है 17 या 51 मतलब ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगा आराम से। इस तरह देख लीजिए यदि लग रहा है तो आराम आराम से कट जाएगा। जो संख्या लग रहा है ये संख्या लग जाएगा 17 से ये संख्या लग रहा है
200 कितना 17 का 17, उसके बाद ये कितना 11, 17 17 19 ये लग जाएगा। उसके बाद ये 17, 7 34 नहीं ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 4 14, 145, 145 17 से लग रहा है। नहीं ये संख्या नहीं लगेगा 17 से, हमसे नहीं लगेगा क्योंकि इसको चेक कर लीजिए। जैसे 100 315 है, इसके इकाई स्थान पर लेंगे तो अब 31 में से 25 का जो संख्या तब तक करना है कि वह समझ में आ जाएगी। जैसे 7 में करते थे, 13 में करते थे, उसी तरह 17 में करना है। अब 18 का विभाजक नियम क्या था? यदि संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो तो 18 से विभाजक नियम कहलाएगा। तो आपको क्या पता है जो संख्या टूट रहा है, जैसे 18 है तो 18 को क्या लिख सकते? 2 गुना 9, 2 गुना 9 लिख सकते, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो वो जो संख्या 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या दोनों 18 से विभाजित हो जाएगा आराम से। 18 से विभाजक नियम कहलाएगा। जैसे 2 का नियम क्या बताए थे? इकाई स्थान पे 0 4 6 8 रहेगा तो वह 2 से विभाजक नियम का आएगा। तो यहाँ पे तो देखिए इकाई स्थान पर आ रहा है, आप क्या बोला 9 से एक 8 9 9 9 18, मतलब ये 9 से लग रही तो मतलब 18 से लग जाएगा। 18 से लगा दीजिए, 18 का 18 भागा कीजिए, 18 का 18 फिर 18 का 11 मतलब कट जाएगा। अब यह के ये तो 2 से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है, उसके बाद 9 से देख लेते 6 3 9 मतलब लग रहा है। 18 से लगाते 18 का 18 कितना हो गया? 18 का 18 देंगे तो कितना होगा? 12 6 18 15 18 7 26, मतलब ये कट जाएगा आराम से। तो इतना मतलब में अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इकाई स्थान में कौन जी आ रहा है? तो 5 आ रहा है, तो ये तो साफ ही नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। इस तरह से चेक कर देना, सीधा बात। दोनों का कैलकुलेशन निकलना है। जब बोलेगा एग्जाम में 8 से 18 के व्यवस्था नियम क्या है, 18 के व्यवस्था नियम जो बोलेगा तो उसमें देख लेना इकाई स्थान पे कौन जी है। तो यदि वहाँ पे मिल गया तब 3 आती 9 का चेक करना है, 9 का आती वो भी मिल गया तो 18 से लग जाएगा आराम से। आप बना के आ जाइए, कोई दिक्कत ना, आंसर सही है। अब लास्ट बताए तो 19 का व्यवस्था नियम क्या कहलाता है? 19 का व्यवस्था नियम क्या कहलाता है? अंतिम अंकों का 2 गुना करके उससे संख्या में जोड़े। ये सेम टू सेम हो गया 13 वाला। 13 वाला हम क्या करते थे? 4 से गुना करके उसको जोड़ देते थे। 7 और 17 में क्या करते हैं? घटा देते हैं। 17 में 5 से गुना करके घटा के तब देखते हैं, और 7 में 2 से गुना करके तब घटा करते हैं। अब 17 13 में क्या करते थे? इसमें 4 से गुना करके ऐड कर देते थे, तब देखते थे 17 16 13 से लग रहा है तो मतलब 13 से 42 तक निकल लगा। अब 19 में क्या करना है? उसी तरह 2 से गुना कर देना, उसको देखना है कि फिर ऐड कर देना। यदि वो संख्या 9 से 19 से विभाजित होगा तो मतलब 19 से विभाजक तक निकल आएगा। जैसे 133 यहाँ पे ले लिया, ठीक। एक बार 247 को देखते हैं, कितना हो जाएगा? 14, 14 हो गया तो बाकी 24 प्लस 14 कर देना। क्या करा? प्राप्त संख्या जोड़े, यदि वो हो गया तो कितना? 8 2 1 3, मतलब ये 19 से लग रहा है। 19 दूना 38, मतलब ये संख्या आराम से लग जाएगा। वही ये तो अभी 10 मरतबा लग ही जाएगा 19 का 19, ये भी लग जाएगा आराम से। दोनों संख्या आराम से लग गया। कुछ नहीं करना, बस वही जोड़ देना है। यदि इसी तरह करना है, कितनों भी बड़ा संख्या रहेगा हमको तब तक करना है जब तक कि ये अथी हो जाए। देखिए जैसे 247 है, 19 है, ठीक। अब वहाँ इतना बड़ा संख्या है तो कैसे देखेंगे हम, लगेगा कि नहीं? यहाँ पे तो ये बता दिए कि यहाँ पे ये पता चल जाएगा 19 है, चल भाई लग जाएगा। तो वैसे नहीं करना, एग्जाम में से मत करिएगा। करना क्या है, इसको दोनों को लगा देना। इसको दोनों को लगाएंगे कैसे, क्या बताए? 2 से गुना करना है, उसको जोड़ देना है। कितना हो गया? 9 गुना 2 18, 18 हो गया। 18 को आप दो बाकी शेष संख्या में जोड़ दीजिए, 71 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 9 7 1 8 4 2। अब फिर शेष संख्या वही इकाई स्थान वाला को 2 से गुना कर देना,
फिर कितना हो जाएगा 18। 18 को जोड़ देना इसमें शेष संख्या में 248 प्लस 18 कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल ले 4 5 1 6 ठीक। उसके बाद फिर 6 हो गया तो अब दो फिर इसके इकाई स्थान वाला वही करना है जो प्रोसेस करते जाना है। तो कितना हो जाएगा 12। 12 हो गया तो आप शेष संख्या में जोड़ दीजिए 26 प्लस 12 8 3 19 से लग रहा है 38 ही 19 दूना 38 मतलब ये लग रहा है तो मतलब ये संख्या पूरा पूरी 19 से लग रहा है। तो इसे कितना बड़ा संख्या आ जाएगा तो आराम से लग जाएगा इसी तरह प्रोसेस करते जाएगा आराम से लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब 20 का नियम क्या बोलता है यदि अंतिम अंक 0 हो और अंतिम अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो तो 4 20 से विभाजित होगा। 20 से विभाजक नियम क्या लगेगा 20 से विभाजक नियम तो सीधे है इकाई स्थान पर 0 रहेगा तो मतलब 20 से लग जाएगा पूरा पूरी। कोई भी संख्या 20 आती है उसके इकाई स्थान पे 0 रहना चाहिए जैसे 10 में इकाई स्थान पे 0 रहेगा तो 10 लग जाएगा 20 में भी वही चीज है 0 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वह संख्या और अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हो तो 4 से विभाजित 20 से विभाजित हो जाएगा आराम से। जैसे अंतिम का ले लेते हैं जैसे मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे 0 हो और अंतिम के 4 दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। वो मतलब 0 तो कंपलसरी है वो तो रहना ही रहना चाहिए ठीक। 0 तो रहना ही रहना चाहिए और वह 4 से विभाजित भी रहना चाहिए तब जाके लगेगा। जैसे आप 300 क्या 4 से विभाजित रहना चाहिए 4 से विभाजित यहाँ पे तो नहीं लगेगा देखिए कैसे 350 है इसको 4 से विभाजित कीजिए अपन 5 आएगा मतलब ये 20 से विभाजित नहीं होगा। जैसे ये संख्या ये तो हो जाएगा 340 हो जाएगा 20 से क्योंकि कट गया इसके बाद कौन से होगा 17 आराम से कट जाएगा। फिर ये 556 कर रहा है क्योंकि ये संख्या 4 से विभाजित हो रहा है 15 चौके 60 हो रहा है मतलब ये भी कट के जाएगा ये कट गया तो ये कितना हो गया 28 हो गया पर यही 470 जो है 470 नहीं लगेगा 20 से 20 से 470 नहीं लगेगा ये तो 0 कट रहा है पर यहाँ पे जो आ रहा है ना वो नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब 0 तो रहना चाहिए 20 वाला व्यवस्था के नियम में इकाई स्थान पे 0 कंपलसरी है वो जब तक नहीं रहेगा तब तक आप 20 से नहीं लगा सकते वो रहना चाहिए तो उसके बाद 4 से अधिक इकाई और दहाई संख्या 4 से व्यवस्था के नियम तो बता ही रखे हैं 0 इकाई स्थान पर रहना चाहिए और 4 से विभाजित रहना चाहिए इकाई और दहाई अंक तो वह 20 से भी लग जाएगा आराम से नहीं तो अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे कभी भी नहीं किसी भी हालत में नहीं लगेगा। यहाँ पे मत कर दीजिएगा कि 20 हैं तो 20 को 5 गुना 4 करते हैं जो संख्या 5 से विभाजित होगा जो संख्या 4 से विभाजित होगा वो हाँ ये भी हो सकता है जो संख्या 4 5 से और जो संख्या 4 से विभाजित होगा आराम जैसे यहाँ पे देखिए 60 60 है तो मतलब ये 5 से विभाजित हो रहा है अपन 60 और 4 से भी विभाजित हो रहा है मतलब चौके 60 हो रहा है। जैसे आप बोलिएगा 5 55 55 में तो 4 से विभाजित नहीं होगा 5 होगा मतलब जो संख्या 5 और 4 से विभाजित होगा मतलब वह 20 से विभाजित होगा। ये भी आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे 4 से विभाजित होगा तो 20 से भी विभाजित होगा वह संख्या मतलब जो संख्या 4 से और 5 से दोनों से विभाजित होगा तो मतलब 20 से विभाजित हो सकता है। और अब एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या याद कैसे करना है
तो दो का नियम क्या बताए थे? इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। मतलब आंख मूंद के लगा दीजिएगा, एक बोल दीजिएगा हाँ ये दो से विभाज्य का नियम कहलाएगा, ये दो से विभाजित तो हो रहा है। इकाई स्थान पर यदि 3, 5, 7, 9 रहेगा तो कभी भी मत मारिएगा, एक रहेगा तो नहीं मारिएगा, क्योंकि दो से विभाजित नहीं होगा। 3 के विभाज्य का नियम क्या होता है? सभी संख्याओं का योग करना है, यदि वह उसके 3 के टेबल में आ रहा है तो मतलब वो 3 से विभाजित होगा। जितनी भी उस संख्या उसको एक एक करके उसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद देखना है 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 से भी 3 के टेबल में आएगा तो वो 3 से विभाजित नियम कहलाएगा। 4 का क्या बताए थे? 4 का ये बताए थे इकाई और दहाई अंक यदि 4 से लगेगा तो 4 से विभाजित नियम कहलाएगा। तो उसके बाद कौन जी बताए? 5 का। 5 का इकाई स्थान पे कौन सी होना चाहिए? 0 और 5 रहेगा तो पूरी संख्या जो भी संख्या है कितना बड़ा संख्या वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 का क्या बताए थे? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा तो मतलब वो 6 से भी विभाजित होगा। और उसके बाद कौन जी बता? 7 का। 7 का इकाई स्थान पर उठा के उसको 2 से गुना कर देना, बाकी जो शेष बच रहा है उसमें से घटा देना। ये तब तक करना है जब तक हमको ये चीज ना पता चल जाए कि ये संख्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि ये संख्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है 7 से। ठीक, उसको तब तक प्रोसेस करना है। उसके बाद 8 का क्या बताए थे? इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये 3 संख्या यदि लग रहा है 8 से, मतलब टोटल संख्या कितना बड़ा संख्या वो 8 से लग जाएगा। उसके बाद को जी 9 का। 9 का सेम टू सेम 3 वाला 3 जैसे बनेगा, इसका भी ऐड करना है। यदि ये 9 के टेबल में आ रहा है तो मतलब 9 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। उसके बाद 10 का व्यवस्था का नियम क्या था? 10 का व्यवस्था का नियम ये था कि इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। इसे कंपलसरी 0 रहेगा तभी लगेगा 10 से व्यवस्था। ठीक। अब 11 का। 11 का भी आसान है। इसका सम स्थान और विषम स्थान दोनों को जोड़ना है, ठीक, अलग अलग करके। अब दोनों को हटा देना है। यदि 0 आएगा या 11 टेबल में आएगा तो मतलब वो 11 से व्यवस्था का नियम कहलाएगा। उसके बाद क्या था? 12 से व्यवस्था का नियम। 12 से व्यवस्था का नियम क्या था? जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा हो तो वह 12 से विभाजित होगा। क्योंकि हम 4 गुना 3 तो लिख सकते 4 12, तो मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा। आंख मूंद के मार दीजिएगा। और उसके बाद क्या है? 13 का। 13 का क्या कंडीशन था? इकाई स्थान वाला जो अंक था उसको उठा के 4 से गुना कर देना है। 4 से गुना करने के बाद उसको शेष संख्या जो बचा हुआ था उसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद 13 से देखेंगे यदि विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये प्रोसेस तब तक करना है कि जब तक हमको ये ना पता चल जाए कि 13 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि 2 अंक पे आगे छोड़ना है तब पता चल जाएगा, क्योंकि टेबल 13 का टेबल पता होगा तो उससे पता चल जाएगा कि 13 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब 14 का ले लेते हैं। 14 का वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से लगेगा तो मतलब 14 से लग जाएगा। 2 का नियम पते हैं, 7 का नियम पते हैं, दोनों को अप्लाई करेंगे। यदि वो दोनों अप्लाई हो जाता है तो मतलब 14 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद क्या था? 15 से। 15 से में क्या? फिर वो 3 3 दूना 5 लिखते, 5 या 15। 3 से यदि लग रहा है और 5 से भी लग रहा है तो वो 15 से आंख मूंद के लगा दीजिए। दोनों का नियम अप्लाई कीजिए, 5 और 3 वाला लगा दीजिए आराम से। 16 का नियम क्या बताए थे? 16 का नियम। 16 का नियम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तीनों अंक 16 से लग रहा है उसको अलग करके भाग करके देख लीजिएगा कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 16 से लग रहा है तो मतलब वो सब संख्या जितना बड़ा संख्या है वो 16 से लग जाएगा। आंख मूंद के लगा सकते हैं आप। उसके बाद क्या था कि मतलब 17 का। 17 की इकाई स्थान वाला अंक उठाना है। उसको क्या करना है? उसको 17 की इकाई स्थान वाला अंक उठाना है, उसको 5 से गुना कर देना। क्या करना है? 5 से गुना करके उसको माइनस करना है शेष संख्या में से। माइनस करेंगे उसको उसके बाद यदि वो 17 से लग रहा है तो मतलब 17 से व्यवस्था नियम कराएगा। कितना बड़ा संख्या वो प्रोसेस करना है तो 2-3 स्टेप होगा तो प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद क्या है? 18 का। 18 का जो संख्या 2 से लगा है 2 का नियम अप्लाई करिए और 9 का नियम अप्लाई करिए, मतलब वो 18 का नियम अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि 2 गुना 9 लिख सकता है आराम से, तो मतलब 2 का नियम भी और 9 का नियम अप्लाई हो रहा है तो मतलब 18 का नियम लग जाएगा। अब 19 का क्या है? 19 का क्या कर रहा है कि अंतिम संख्या को 2 से गुना करना और उसको जोड़ देना है। शेष संख्या 19 का व्यवस्था का नियम कैसे चेक करेंगे हम? क्या अंतिम संख्या जो है उसको उठा के उसको 2 से गुना कर देना, बाकी शेष संख्या में जोड़ना है। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमको पता न चल जाए कि 19 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तब तक कर देना है। तो बस उसके बाद 19 से लग रहा होगा तो पूरा संख्या जितने भी उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, संख्या लग जाएगा आराम से। ये ट्रिक के हिसाब से। अब 20 का। 20 का रहा तो 20 का वही बता दिए जो संख्या 4 से और
5 से लगेगा, मतलब वो 20 से भी लग जाएगा। तो 4 गुना 5 लिख सकते, 5 चौके 20 आराम से। या यहाँ पे दे रखा है 0 या 2 अंक, 0 तो रहना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि 0 रहना चाहिए तब जाके बनेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं बनेगा। 4 और 5 दोनों का रहना चाहिए। जो संख्या में जैसे 14 में आ रहा है 2 और 7, 18 में आया है 2 और 9, और 12 में आ रहा है 3 और 4। तो ये दोनों का कॉम्बो होना चाहिए, दोनों लग रहा है कि नहीं लग रहा है तब जाके बनेगा। तो इसी में भी 5 और 4 लगेगा तो तब 20 से भी लग जाएगा आराम से। यहाँ तक आराम से इजी वे में आप लोग को समझा दिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और जितना हो सके प्यार दे दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे। ये सब सीखना बहुत जरूरत होता है, ये क्योंकि कंपटीशन आता है, छोटे बच्चे को भी बहुत यूज होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो उसको पढ़ा जाता है। जैसे मेरे स्टूडेंट दो ठो, एक ऋतिक और शिवांगी, तो वो दोनों पढ़ता है तो इस चीज पूछते रहता है, सर बता दीजिए इसका कैसे हुआ, इसका कैसे होगा। तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बोला था कि सर एक ठो इस पे वीडियो बना दीजिए, तो बना दिए उसके लिए। तो बाकी कंपटीशन में भी बहुत सवाल आता है, तो इस टाइप से तो आप बना सकते हैं, जीपे में याद रख लीजिएगा। बस तो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।